अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ सीड वगैरह ग्रो कर रही थी। डहलिया पे भी वीडियो बन रही है और कुछ मैंने ग्रो किए भी हैं। मज़ीद कुछ करना चाह रही थी तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर लीजिए। तो क्योंकि समर सीज़न ख़त्म होने पे हम सबको विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स की तैयारी करनी है। परमानेंट प्लांट तो माशाल्लाह आजकल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट सर्दियों में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और सभी की कोशिश होती है कि उनके पास कुछ ना कुछ वैरायटी मौजूद हो। तो ये देखें, ये अपराजिता पे सीड पॉड आ रहे हैं माशाल्लाह, कितने सारे और हेल्दी से। और यूँ फूल भी बहुत प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं। और ये मिराबिलिस जुलापा पे भी आ रहे हैं फ्लावर्स, बहुत से रंगों में माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी सीडलिंग की, तो चले आए कुछ सीडलिंग करते हैं। और जो मैंने सीडलिंग की हुई है उनका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, ये मैंने कुछ सीडलिंग की हुई है। ये हॉलीहॉक्स के सीड्स लगाए थे मैंने, तकरीबन 7 दिन हो गए। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से सीडलिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा इसके साथ ही मैंने ये लगाए थे फ्लॉक्स के। तो ये फ्लॉक्स के सीड हैं, जो सीड मैं कलेक्ट करती रही थी तो इसमें डालती रही थी पॉलीथीन बैग में। उसके अलावा जब प्लांट्स मेरे सारे के सारे ख़त्म हुए गर्मी की वजह से, तो मज़ीद फिर उन पे से जो सीडलिंग जिनकी मुझे मिली ना सीड, वो मैंने इस तरह से वो भी संभाल लिए थे। तो एक हफ्ते में ये देखें, क्योंकि इसके सीड्स बहुत बारीक बारीक होते हैं और सेम धनिया की तरह से होते हैं। और ये देखें, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सीड होते हैं इसके, इस तरह से। और ऐसे ही छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से प्लांट्स निकले हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर मैंने ये ग्रो किया था कैलेंड्यूला के सीड। ये मैंने इस तरह ये जार में डाल के रखे हुए थे। तो ये देखिए, एक पॉट मैंने ग्रो किया था एक पॉट में, तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से कैलेंड्यूला अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर चुका है। तो आज मैं मज़ीद थोड़े से प्लांट सीड्स लगाना चाहूँगी इन्हीं प्लांट्स के, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो सीडलिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक पॉट और उसमें भर वाली मिट्टी डाल के, तो उसको अच्छी तरह से हमने बैलेंस यानी कि कर लेना, उसकी सतह को हमवार कर लेना है अच्छी तरह से। तो और हमें सीड चाहिए, ये है मेरे हॉलीहॉक्स के सीड। इस तरह से मैंने इसमें कुछ तो सीड पॉड ही रखे हुए थे, ये देखें। और एक सीड पॉड में से माशाल्लाह इतने सारे सीड निकल आते हैं कि एक गमले में सीडलिंग आप आराम से कर सकते हैं। मैं तो सीड पॉड ऐसे ही उतार उतार के, जब प्लांट पे खुश्क हो जाते हैं तो मैं उनको ऐसे ही उतार के संभाल लेती हूँ। 1-2 दिन हवा वो लगवा के छाये में रख के उसको खुश्क कर लिया अच्छी तरह से। जब समझ आ गई कि इनके बिल्कुल सीड रेडी हैं, तो फिर उनको पॉलीथीन बैग में जो जिप वाला हो उसमें डाल के रख दिया, या फिर किसी भी कंटेनर में, किसी जार में, किसी डब्बे में, जो भी अवेलेबल हो तो उसमें डाल के संभाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास हर सीज़न में मेरे घर में से, मेरे अपने गार्डन में से सीड्स निकल आते हैं। तो ये देखें, इस तरह से तमाम सीड्स के दरमियान में गैप होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ चिपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर ट्रांसप्लांटिंग के दौरान सीड्स ज़ाया, प्लांट छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो ज़ाया होते हैं। तो इस तरह से करके सारे सीड्स हम, तो अब मैं इन पे भल वाली मिट्टी डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी।
इस तरह से। ये देखें बिल्कुल भल वाली मिट्टी है ना, तो आसानी के साथ यूँ हो रही है। और जब अगर ये छोटे छोटे से इस तरह से इसमें मिट्टी के स्टोन से बने हुए रह भी जाएं, तो जब आप पानी देंगे तो वो बिल्कुल मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो ये हो गए होलीहॉक्स के सीड जो हमने ग्रो किए हैं। इसके अलावा हम करेंगे ये फ्लॉक्स के। तो फ्लॉक्स के सीड को डालने से पहले कोशिश करेंगे, जैसे धनिया दो दो हो जाता है ना, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप इसके सीड्स को यूं निकाल के रखते हैं तो भी बेहतर है, ऐसे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था और कुछ पौध भी लेके आई थी मैं। तो आप फिर ये देखें, माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। बस 1/2 इंच तक मिट्टी की लेयर करनी है ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवी लेयर नहीं करनी इस पर, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सीड हैं तो उनको फिर जर्मिनेशन में मुश्किल ना हो। और अब है ये कैलेंड्यूला, ये देखें इस तरह से। तो इसमें से भी कुछ सीड लेके इनको आप यूं ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, यानी कि सीडलिंग का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर आप जैसे इधर बड़े पॉट्स पड़े होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई एक पौधा लगा हुआ है, नीचे से गमला खाली है, तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करके मिट्टी में पहले गुड़ाई करें, फिर सीड स्प्रिंकल करके तो आप इजीली तरीके से उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो जब प्लांट्स तकरीबन 6-6 इंच के हो जाएं तो आप उनको मज़ीद मुख्तलिफ़ गमलों में ट्रांसप्लांट कर दें और सर्दियों में बहुत अच्छे से बहुत सी फ्लावरिंग पाएँ। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है जब 10-11 बजे टेरेस पे आओ तो बहुत से खिले हुए फूल आपका इस्तकबाल करें, आपको वेलकम कहें, तो कितना अच्छा लगता है ना। धूप में बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना और इन प्यारे प्यारे से फूलों को देखना, इन रंगों को देखना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से असबाब पैदा किए हैं कि इंसान ख़ुद को फ्रेश और तरोताज़ा रख सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सॉरी, अभी इनको पानी देना है, मैंने पानी दे दूँ तो फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे। ये मैंने पानी डाल दिया है सीडलिंग वाले पॉट्स को, तीनों को इस तरह से। तो सीडलिंग करके तो इनको शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना, क्योंकि दिन के वक्त टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि शेड में रखा जाए। और इस तरह से अगर आपके पास सीड्स बच जाएं बहुत सारे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो आप अपने किसी बहन भाई को गिफ्ट कर सकते हैं, मिलने जुलने वालों को दे सकते हैं। और इस तरह जैसे मेरे पास 2-2 पॉट्स तैयार हो जाएंगे, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास प्लांट्स होंगे मैं वो भी किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन गिफ्ट और कोई नहीं होता।
तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।